आज जनावाला के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हमने ये देखा कि चर्चेस को जलाया गया, 6 के करीब अभी तक बताया जा रहा है कि चर्चेस जला दिए गए हैं। मसीह आबादी के कुछ घरों को जला दिया गया है और बड़े ही खौफनाक विजुअल्स वहां से जो है ना वो सामने आ रहे हैं। बड़े खौफनाक विजुअल्स, जो मालूमात मेरे पास पहुंची हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। अभी तक इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। मैंने खोज लगाकर हमने कुछ हकाइक जानने की कोशिश की है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, हमने वो वीडियो ढूंढ निकाली है जिस वीडियो को देखकर ये सारा काम शुरू हुआ और चर्चेस को जलाया गया और जिसको देखकर लोग मुश्तिल हो गए। लेकिन नाज़रीन किराम, लोगों अभी तक सिर्फ बहुत सारे लोगों को यही अंदाजा है कि चर्चेस जलाए गए। उससे पहले मुसलमानों के घरों के सामने क्या हुआ और आमिर नामी ये शख्स कौन है जिसका ताल्लुक ईसा नगरी से है, इसने मुसलमानों के घरों के सामने क्या हरकत की और फिर क्या आगे वीडियोस आई और फिर किस तरह से ये सारा मामला बना। असल बात वो है, असल कहानी इस पूरी जो है ना वो मामले के अंदर कुछ और ही है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको असल बात बता सकूं कि ये आग क्यों लगी, किसने लगवाई, क्यों चर्चेस जलाए गए और इस वाक़े से पहले मुसलमानों के घरों के सामने क्या हुआ, ये मैंने आपको बताना है। इससे पहले कि मैं ये तमाम हकायक और ये सारी चीजें आपके सामने शेयर करूं नाज़रीन किराम, मैं लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आज बहसियत पाकिस्तानी बड़ा दुखी हूं। आज पाकिस्तान का नाम कोई सरबुलंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर आज दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। जो कुछ हुआ, चाहे जो मसीही घरों के सामने हुआ या जो मुसलमानों के घरों के सामने हुआ, जो कुछ हुआ पाकिस्तान की बदनामी हुई है। तो सबसे पहले तो मुझे दिली तौर पर दुख है। मसीहियों की इबादतगाहों को जलाना किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है। कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसे जस्टिफाई किया जा सके। बड़े अफसोस की बात है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है और सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान इस मकसद के लिए नहीं बना था। लेकिन नाज़रीन किराम, मुझे कुछ चीजें आपको दिखाने दें, मुझे कुछ हकायक आप तक पहुंचाने दें। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस पूरे वाक़े की इब्तिदा जो है वो इस वीडियो से होती है। एक वीडियो जिसमें मस्जिद में ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों घरों से निकलो और ये सब कुछ करो। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। लेकिन वीडियो से भी पहले, इस वीडियो से पहले एक शख्स, एक किरदार है आमिर, और उस किरदार के पीछे, यानी इस वीडियो से पहले मुसलमानों के घरों के सामने भी एक हरकत हुई थी। मुझे लगता है कि सबसे बेसिक किरदार वो है। उसने क्या किया था ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखिए कहां से यह मामला शुरू हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ। देखिए इस वीडियो को। साइयां दी मसले विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी, सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे भारा बैठे, मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी। सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहीदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को देखा और आपने ये देखा कि किस तरह से जो है ना वो इश्तियाल के लिए इश्तियाल दिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों घरों से निकलो। लेकिन ये जो शख्स है ये इसमें ये कह रहा है कि कानून के दायरे में आपने रह के ये करना है। ठीक है, कानून के दायरे से नहीं निकलना है। ये मुझे मुनासिब लगी बात। लेकिन नाज़रीन किराम, फिर मॉब जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो निकल जाता है। अब असल कहानी सुनिए कि होता क्या है। नाज़रीन किराम, एक इलाका है, ये जनावाला के वस्त में पड़ता है। इस इलाके का नाम है ईसा नगरी। वैसे क्रिश्चियंस के इलाका सिर्फ ईसा नगरी नहीं है, यहां पर ये 5% आबादी है पूरे शहर में जनावाला की जो क्रिश्चियन है, यानी कि मसीही है। यहां पर जो है ना वो क्रिश्चियन कॉलोनी है, यहां पर नासर कॉलोनी है, ईसा नगरी है, महारा वाला है, चक नंबर 120 गाफ बे है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर मसीहियों की एक बड़ी तादाद यहां पर जो है ना वो बस्ती है। वाकया क्या होता है वो जरा सुन लीजिए कि ये असल कहानी क्या हुई। नाज़रीन किराम, इनमें से जो इलाका ईसा नगरी है, इस ईसा नगरी का एक नौजवान है आमिर। मंगल और बुध की दरमियानी रात को, मंगल और बुध की दरमियानी रात यानी कि कल रात जो गुजरी है, इस रात को ये आमिर नामी शख्स जो है मुबैना तौर पर कुछ पंफलेट्स बनाता है। और वो जो पंफलेट्स हैं नाज़रीन किराम, उनके बारे में पता चला है कि वो तौहीने मजहब के जुमरे में आते हैं। यानी कि वो जो पंफलेट्स हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे कलमात थे जो तौहीने मजहब के जुमरे में आते हैं।
फिर बताया जाता है कि ये जो आमिर नामी शख्स है और इसके कुछ दोस्त हैं, इनकी जानिब से मुसलमानों के घरों के सामने कुरान मजीद के औराक की भी मुबैना तौर पर बेहुरमती की गई। इसके बाद जब ये सारा वाकया हुआ, रात ये वाकया होता है और ये इस तरह की खबर आपको पता फैलती है और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और नाज़रीन किराम मस्जिदों में ऐलान हो गए। वो मैंने पहले आपको दिखा दिया, मस्जिद में ऐलान हुआ कि जनाब आप सारे इकट्ठे हो जाओ और एहतजाज करें। नाज़रीन किराम, जो इस शख्स आमिर ने किया वो सरासर घटिया हरकत है और मुझे लगता है कि इस बुनियाद यही है। वो भी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। आमिर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो भी किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। मस्जिद में ऐलान हुआ, लोग इकट्ठे हो गए और ईसा नगरी के ऊपर लोग चढ़ दौड़े। पहले एक चर्च और फिर दूसरा चर्च जो कि इससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, फिर उस चर्च को जलाया गया और बताया जाता है कि कुल मिलाकर 6 चर्चेज हैं नाज़रीन किराम जिनको मुकम्मल तौर पर जो है वो जला दिया गया। इन 6 चर्चेज के अलावा 15 घर हैं मसीहियों के जिनको जला दिया गया। बताया जाता है कि कुछ सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और वो जो सरकारी इमारतें हैं उनमें से एक दफ्तर एसी का दफ्तर है, क्योंकि ये एसी जो है ना वो यहाँ पर शौकत मसीह नामी शख्स हैं। शौकत मसीह जो है वो एक क्रिश्चियन यानी कि शख्स हैं, यानी कि मसीही हैं, इसलिए उनके दफ्तर के ऊपर भी जो है ना वो लोग आए और लोगों ने जो है वो यहाँ पर तोड़ फोड़ की। अभी बताया जाता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो पुलिस का किरदार है वो क्वेश्चनेबल है। पुलिस ने बर वक्त नाज़रीन किराम पता चलता है कि बर वक्त कार्रवाई नहीं की। पुलिस बड़ी देर से पहुंची यहां पर और जब पुलिस पहुंची तो मॉब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, बिल्कुल जो है ना वो संभलने में नहीं आ रहा था। यह भी बताया जाता है कि इतने ज़्यादा मामला ख़राब हो गया था कि पुलिस को गारंटी देनी पड़ी कि हम उन जो अशखास हैं, आमिर वो जो दूसरा लड़का एक और भी उसके साथ है, उसके ऊपर तो इन्हें मजहब का पर्चा होगा और उसके ऊपर पर्चा दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लोग जो है वो नाज़रीन किराम ठंडे हुए हैं और इसके अंदर जो है ना वो एक ख़ास मजहबी हमारी जमात है लाहौर की, जिनके सियासी ख्यालात भी हैं। मेरा उस जमात से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एतराज़ है, लेकिन इस पूरे वाक़े के अंदर उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादा थे और नारे भी लग रहे थे। तो ये सब हुआ। जिस शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की है उस शख्स की कोई माफ़ी नहीं है, उसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए और ठीक ठाक सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने ऐसा किया है। लेकिन जिन अशखास ने चर्च जलाए हैं उनके लिए भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जिसने तौहीने जो है ना वो मजहब किया उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं और जिसने तौहीने कुरान किया उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। बिल्कुल जो है ना वो इस वाक़े को एक जो है ना वो मिसाली वाक़या बनाना पड़ेगा नाज़रीन किराम, तो ही जो है ना वो चीज़ें बेहतर होगी। नहीं तो ये बड़ा ही एक शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है और ये किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। जिसने मुसलमानों के घरों के सामने जाके कुरान मजीद की बेरुमती की वो भी सरासर गलत और जिन्होंने चर्च जलाए नाज़रीन किराम वो भी गलत। हमें कानून और इन सारे मामले में देखिए मसला कानून का, अगर कानून तगड़ा होता तो दोनों वाक़यात ना होते। तो कानून तगड़ा होना पड़ेगा और कानून को अपनी जो है ना वो रिट कायम करनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।